आपने कभी पहले डार्क वेब के बारे में कुछ सुना है? आई एम प्रीटी श्योर आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, हजारों लाखों पता नहीं कितनी वीडियो अवेलेबल है। अगर आप एक पत्थर के नीचे रहते हो और आपको पता नहीं है डार्क वेब क्या चीज है, मैन यू आर ए लकी वन। क्योंकि ज्यादातर लोग जो डार्क वेब के बारे में कुछ सुनते हैं वो उसको एक्सपीरियंस करने खुद चले जाते हैं बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे, और सही में ऐसे झोल में फंस जाते हैं वो जिंदगी में कभी चाह कर भी नहीं निकल पाते, या फिर कुछ ऐसे एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस कर लेते हैं कि वो जिंदगी में कभी भूल नहीं पाते। तो आज का ये जो सीरीज है उसका नाम है बियॉन्ड फक्ड अप। क्योंकि आप अगर डार्क वेब के साथ वाकिफ हो, आई एम प्रीटी श्योर आपने फिंग का भी वीडियो जरूर देखा होगा। उसने जो थर्ड पार्ट में जो एक्सपीरियंस बताए थे, आज मैं वही एक्सपीरियंस को थोड़े और ऊपर लेवल में जाकर बताने वाला हूँ। लेकिन नॉलेज रखने के लिए आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि जब तक आप एक बहुत ही शेडी साइट पर अगर आप क्लिक नहीं करते तब तक वो लीगल है। अगर आप किसी ड्रग बेचने वाले या फिर किसी हिटमैन हायर करने वाले वेबसाइट पर पहुंच गए और आपका आईपी एड्रेस ट्रैक हो गया, बस आप भगवान से यही दुआ करो कि आप जिस भी डिवाइस से सर्च कर रहे हो उसको जाकर दरिया में फेंको बस। ये जो एक्सपीरियंस है या फिर बनी बनाई कहानियां हैं, इसको मैंने ऑब्टेन किया है एक यूट्यूब के वीडियो के थ्रू। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और भी बहुत ही ज्यादा तगड़े तगड़े वो चैनल अपलोड करता है, तो जाकर जरूर चेक करो यार। अब आ जाता है हमारे एक्सपीरियंस नंबर 1 पे। इसका रेडिट का आईडी है रॉबिन रोबोट। अगर आप चाहे तो जाकर इसको सवाल भी पूछ सकते हो। जब मैंने पहली बार डार्क वेब को सर्च किया था या फिर सर्फ किया था, मैंने बस थोड़ी सी झलक देखी थी कुछ जिफ्स के ऊपर विदाउट एनी फिल्टर, तो मैं क्यूरियस हो गया और भी ज्यादा सर्व करने लगा। पहले जो जिफ्स आए थे मैं बिल्कुल श्योर था कि वो जे पॉप के कुछ छोटे मोटे वीडियो होंगे, पर अचानक एक वीडियो पॉप अप हुई जहां पर एक सीसीटीवी फुटेज दिखाई जा रही थी। वहां पर एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज थी, वहां पर उसके पास में एक दो छोटे बंदे बैठे हुए थे, अपने पीछे बैग लटकाते हुए वो चल कर आता है और उनके पास खड़ा हो जाता है और कुछ चीजें पूछने लगता है। बस इतने में ही एक वो जो बंदा बैठा हुआ है वो जस्ट ऐसे बस फट जाता है, बिल्कुल फट जाता है, और साइड में जो लोग थे वो देखकर बिल्कुल हैरान हो गए थे, और जो उसके साइड वाला बंदा होता है वो एकदम लकड़ी की तरह एकदम गिर जाता है। मैं बिल्कुल श्योर था कि वो बंदा बिल्कुल जिंदा नहीं बचा है, लेकिन अगले ही मोमेंट में मुझे पता चलता है कि यार वो जो बंदा फटा है उसका जो टॉर्सो है, टॉर्सो का मतलब जो अपने कमर के ऊपर वाला पार्ट होता है, अपर बॉडी का पार्ट, उसको टॉर्सो बोलते हैं। वो टॉर्सो बस एकदम कैमरे की तरफ एकदम उड़ते हुए लगता है और पूरे कैमरा को खूनम खून से एकदम रंग देता है। के बाद से ही मैं उस साइट पर बिल्कुल नहीं गया। चलो ये तो एक्सपीरियंस 1 वाली बात होगी, तो लेवल 1 वाली ये बात होगी। ये कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ये आप सरफेस वेब पर भी ढूंढ सकते हो। अब आ जाते हैं हमारे एक्सपीरियंस नंबर 2 के ऊपर, और उसका रेडिट आईडी है स्टेल्थ ब्रोकली हंटर। मैं बहुत बार डीप वेब पर गया हूँ और ज्यादातर कुछ देखने के लिए नहीं मिलता, बस बहुत पुरानी वेबसाइट होती है जो इसका आईपी एड्रेस बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, वो काम करने के लायक ही नहीं रहता, या फिर कुछ लॉक्ड वेबसाइट जिसको बस बिटकॉइन के द्वारा पेमेंट करने पर ही वो खुलती है। वहाँ पर इतने सारे स्कैम हैं, क्रेडिट कार्ड स्कैम, यहाँ तक फेक आइडेंटिफिकेशन स्कैम, लिटरली तुम अपनी जिंदगी एकदम जीरो से स्टार्ट कर सकते हो, एकदम अपने लाइफ को रीसेट कर सकते हो। वहाँ पर पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और यहाँ तक सोशल सिक्योरिटीज नंबर भी मिलते हैं खरीदने के लिए। लेकिन वहाँ पर एक पब्लिक डोमेन है, हाँ जी, डीप वेब पर एक पब्लिक डोमेन है जहाँ पर अक्सर चैट्स आते रहते हैं। वहाँ पर एक पोस्ट आया था, कैनिबलिज्म का गाइड आया था जो पकाने के लिए। अब कैनिबलिज्म को अगर मैं समझाऊं तो एक स्पीशीज अपने ही सेम स्पीशीज को खाने जाती है, उसको ही कैनिबलिज्म कहते हैं। तो हमारे लिए कैनिबलिज्म होती है इंसानों को पका कर खाना। मैं देखकर ये हैरान हो गया कि वहाँ पर लोग
कैजुअली इसके बारे में बात कर रहे थे कि किस तरह का इंसान चाहिए, इस तरह का इंसान सबसे ज्यादा टेस्ट कर सकता है। समझ रहे हो तुम, किस तरह से उसको काट कर पकाना चाहिए, मतलब एक एक छोटी छोटी डिटेल वहां पर लिखी हुई थी। और मुझे लगता है वो बहुत ही ज्यादा सीरियस है। मतलब यार एक बार तुम खुद सोच कर देखो यार, तुम मुर्गी की दुकान में थोड़ी ना आए हो यार, मुझे ब्रॉयलर चाहिए या फिर देसी चाहिए। ये बिल्कुल सेम हिसाब है डीप वेब के ऊपर। और इसको मैं सही में सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर 18 से कोई भी नीचे है छोड़ के चले जाओ, बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है सुनने की, मतलब सोचना भी मत, मैं कहना चाहूँगा। और इसको पोस्ट किया है साक्यो शाह 2005 में। मुझे आज भी याद है जब मैं इंटरनेट सर्फ कर रहा था, स्पेसिफिक डार्क वेब जब मैं सर्फ कर रहा था, मैंने एक वेबसाइट को एनकाउंटर किया था जो लिटरली बियॉन्ड फक्ड अप है, क्योंकि उसमें एक सीरियल किलर होता है। इवेंचुअली वो अरेस्ट हो जाता है, पर उस वेबसाइट में एक हैंड ड्रोन फोटो आती है जहां पर एक लड़की को डिपिक्ट किया जाता है, उसके सर को धड़ से अलग किया मतलब इन प्रोसेस, तुम समझ सकते हो। एक एक फोटो का स्लाइड शो होने लगा और एक एक फोटो जब आ रही थी वो फोटो ज्यादा रियल लगने लगी थी। फिर तुम ये भी कह सकते हो वो बहुत ही ज्यादा फक्ड अप आर्ट थी। उस फोटो में एक फोटो थी जहां पर वो सीरियल किलर उस लड़की की कटे हुए सर के साथ फेलिशिएट कर रहा है। अब जिसको नहीं पता फेलिशिएट क्या है यार, जब तुम पॉर्न में जो ब्लो जॉब देखते हो उसको ही फेलिशियो या फिर फेलिशिएट बोलते हैं। अगर आप ध्यान से बैठो और सोच कर देखो, एक कटे हुए सर के साथ एक सीरियल किलर फेलिशिएट कर रहा है, और बोलते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। जब मैं वेबसाइट के आखिरी में पहुंचा, वहां पर बस 6 फोटो थी और ईच फोटो मतलब हर एक फोटो में वो सर ज्यादा रॉट होते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब ज्यादा सड़ते हुए, मतलब बहुत दिनों तक ये एक्टिविटी करी गई है उसके सर के साथ। अगर तुम फिर भी इतने ज़्यादा ब्रेव हो कि उस वेबसाइट पर जाना चाहते हो, तो मुझे लगता है वो आज भी किसी आर्काइव में एग्जिस्ट करती है। मेरा ये ख्याल है बिल्कुल मत जाना, इट जस्ट स्कार्ड मी फॉर माई लाइफ।